दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर से। और अभी हम बात कर रहे हैं परमाणु अप्रसार संधि के बारे में, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी। अगर हम परमाणु अप्रसार संधि की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार और इनके प्रौद्योगिकी की सुरक्षा करना है। साथ ही साथ इनका उपयोग जो है ये नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्वक सह अस्तित्व पर बल देना है तथा इनका जो मेन उद्देश्य है वो है नाभिकीय निरस्त्रीकरण को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया जाए। इसलिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किया गया था। और ये ट्रीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि जो कि था, ये संधि 1 जुलाई 1968 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था और ये 5 मार्च 1970 से ये प्रवर्तन में आया। और इस संधि में अगर हम शामिल देश की बात करें तो 190 देश शामिल हैं और 4 देश ऐसे हैं जो इसमें कभी शामिल नहीं हुए। और उत्तर कोरिया जो इसमें एक बार शामिल हुआ था, लेकिन वर्ष 2003 में उत्तर कोरिया ने इसे सदस्यता अपनी वापस ले ली। और अगर हम बात करें कि कौन से देश हैं जो कि इसमें शामिल नहीं है, तो भारत इसमें कभी शामिल नहीं हुआ। और भारत जब नहीं हुआ तो पाकिस्तान भी नहीं हुआ। और एक देश है इजराइल जो इसमें कभी शामिल नहीं हुआ। साथ ही साथ दक्षिणी सूडान भी इसमें कभी शामिल नहीं हुआ। और दक्षिण सूडान की अगर हम बात करें तो दक्षिण सूडान ये बिल्कुल नया नवीनतम राज्य है जो कि वर्ष 2011 में बना है और ये इसमें शामिल नहीं हुआ परमाणु अप्रसार संधि में। और अगर हम परमाणु अप्रसार संधि की बात करें तो इसका जो पहला मीटिंग हुआ था वो 1970 में हुआ और ये तय किया गया कि भैया परमाणु अप्रसार को रोकना है। इसके लिए ये लोग फिर एक बनाए कि चलो 25 साल बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। तो वर्ष 1995 में फिर से इसकी मीटिंग हुई। परमाणु अप्रसार संधि में जितने सदस्य देश शामिल हैं वो पूरे लोग मीटिंग किए। फिर क्या किए, इसकी जो अवधि है लाइफ टाइम के लिए बढ़ा दिए कि नहीं, जब तक पूरे परमाणु हथियार जब तक ख़त्म नहीं कर दिया जाता तब तक ये संधि लागू रहेगा। और जैसा कि बताया कि एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि 5 देशों को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित करता है। तो इसका जो कंडीशन ये है कि जब ये संधि किया गया था 1968 में, तो इन्होंने ये कहा कि ऐसे देश परमाणु संपन्न देश होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले नाभिकीय बमों का निर्माण किया हो और उनका परीक्षण किया हो, वो इसमें परमाणु संपन्न देश माने जाएंगे। तो उस समय तक यूएसए, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो इन 5 देशों को एनपीटी के द्वारा परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया है। हालांकि ये भी बात सच है कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिण सूडान इनके पास भी परमाणु बम है और ये खुल के सबके सामने आए हैं और परमाणु परीक्षण किए हैं, लेकिन इनको एनपीटी के तहत परमाणु संपन्न देश में शामिल नहीं किया जाता। और ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिर्फ 5 देश ही हैं जो परमाणु संपन्न हैं। उसमें यूएसए, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना शामिल है। हालांकि भारत, पाकिस्तान और इजराइल, दक्षिण सूडान और दक्षिण कोरिया इनके पास परमाणु बम हैं, लेकिन इनको एनपीटी के थ्रू यानी कि परमाणु अप्रसार संधि के तहत इनको परमाणु संपन्न देश घोषित नहीं किया गया है। ठीक है। और ये भी है कि ऐसे कौन से देश हैं जो कभी भी परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं रहे, तो इनमें हैं भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिण सूडान। जबकि उत्तर कोरिया जो कि पहले शामिल था, लेकिन उत्तर कोरिया 2003 में इससे बाहर हो जाता है। तो उत्तर कोरिया एक बार निकल चुका है, तो ऐसा देश नहीं है कि जो पहले कभी शामिल ना हुआ हो। तो मात्र 4 देश हैं जो एनपीटी में कभी शामिल नहीं हुए। और अगर हम एनपीटी के जो मेन काम है उसकी बात करें तो इसके 3 आधार स्तंभ हैं। पहला है कि परमाणु अप्रसार को रोका जाए, यानी कि परमाणु के प्रसार होने से रोका जाए, यानी कि अप्रसार। दूसरा है निरस्त्रीकरण, यानी कि परमाणु जो वारहेड है, मतलब न्यूक्लियर वारहेड है, उनको कम किया जाए, धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। और जो तीसरा इसका जो मुद्दा है वो ये है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्वक उपयोग करने का अधिकार हर किसी को दिया जाए। तो इसीलिए आजकल न्यूक्लियर एनर्जी पे बिजली बनाने का काम चल रहा है। तो दोस्तों ये था अपना
न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर जानकारी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद। और एक चीज़ और भूल गया यार मैं, अगर एनपीटी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश, रसियन, फ्रेंच, स्पेनिश और चाइनीज़ बोला जाता है। हालांकि स्पेन शामिल नहीं है, यानी कि स्पेन को परमाणु संपन्न देश घोषित नहीं किया गया है, पर स्पेन का लैंग्वेज यहाँ यूज किया जाता है। जय हिंद।